विचारों को हम सब लोगों के सामने और पूरे भारत के सामने, मैं किसी भी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष में इनके विचार, इनके सत्संग सुने और गाए जाते हैं। ऐसी साध्वी श्री दादा साहेब जी। मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब से शामल साब से जब से हुआ संबंध, दुविधा सारी मिट गई, मन में हुआ आनंद। कि क्या पता है मौत का के पैगाम कब आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम कब आ जाए। हम तो तलाश करते हैं ऐसे मौके की ताहिर, कि मेरी जिंदगी किसी और के काम आ जाए। शांतम शांति कुबोध दलनम चैतन्य रूपम परम, सत्यम शील विचार सार सहितम भक्ति एकलभ्यम गुरुम। मिथ्यावाद बोध विहीन जनकम सत्ये सदा तिष्ठतम, तम लीलाघृत विग्रम यतवरम वंदे कबीरम परम, वंदे कबीरम परम। संपूर्ण मानव जात में सत्य ज्ञान को पहुंचाने वाले संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब, उसी ज्ञान की धारा को मेरे हृदय में प्रवाहित करने वाले सतगुरु शामल साहब जी, इस आश्रम की व्यवस्था को देखने वाले सभी भक्तों के अति प्रिय त्यागी वैरागी परम संत श्री रूल साहब जी और मंचासीन सभी संत भगवान, दूर दराज से आई हुई हमारी माताएं बहनें, भाई बंधु एवं छोटे बच्चे, आज शरद पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर बहुत दूर दराज से संत और भक्त आए हैं। हमारे जगत राम जी अपने मित्र बंधुओं के साथ उपस्थित हुए हैं। शरद पूर्णिमा का कुछ विशेष महत्व है जो यहाँ आपको रूल साहब जी ने बताया ही होगा। विज्ञान या हमारे जो ऋषि मुनि हमसे पहले अपने विचार विवेक अपने गणित से जो उन्होंने बताया, वो तो यही है कि पूर्णमासी के दिन शरद पूर्णिमा में कि चंद्रमा 16 कलाओं से निकलता है, और जब रात्रि में हम सत्संग करते हैं, जागते हैं, तो वो रोशनी, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो शीतलता जब हमारे ऊपर पड़ती है तो मेरे जीवन में भी कुछ विलक्षणता आती है। मेरे स्वास्थ्य पर, विचारों पर, सकारात्मक सोच पर, क्रोध की शांति पर, इत्यादि चीज़ों पर जरूर ही असर पड़ता है, कुछ न कुछ। लेकिन पड़ता उन्हीं पर है जो उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। और जो माने ही न, तो न मानने के लिए तो लोग अपने माँ बाप को भी नहीं मानते, इतने नज़दीक रहने वाले के। तो न मानने का तो कोई दवा या इंजेक्शन बना ही नहीं, लेकिन ऐसा होता है। साहब जी भी खीर बनवाते हैं और कि उजाले में रखते हैं, किसी कपड़े से, हल्के कपड़े से ढक के, ताकि रात भर उस चंद्रमा की शीतलता, वो ऊर्जा उस दूध से बने पदार्थ में आती है और सुबह सबको खाने को दी जाती है। ये जो भी व्यवस्थाएं ऋषि मुनियों ने बड़े शोधन करके हमारे सामने उपस्थित की है, और उन बातों का
धीरे धीरे मेरे जीवन में असर पड़ता है। जिस तरह संगत का असर पड़ता है कि धीरे धीरे जब हम किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं तो मेरे जीवन में वो बातें, वो वस्तुएं घर बना लेती हैं। नए साधक के लिए जो मैंने अपने 19 वर्ष की अवस्था से गुरुदेव की शरण में पहुंचकर, और गुरुदेव ने एक छोटे बच्चे को जैसे ट्रेनिंग दी जाती है वैसे एक एक क्षेत्र में प्रतिदिन पल पल इस जीवन को संभाला है। एक एक चीज को कहा है कि साधु को कहाँ बैठना है, क्या खाना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं। इन सब चीजों का धीरे धीरे हमारे चित्त पर, अंतःकरण पर असर पड़ता है। और एक दिन कहते नहीं कि छोटे बच्चे को लगातार हम बुरी संगत में ले जाते हैं, तो जब जैसे ही 18-19 साल का हुआ तो पूरा उसने अपना अंतःकरण भर लिया है उस बुरी संगत का या अच्छी संगत का। फिर उसका उपयोग करता है इस समाज पर, परिवार पर, माता पिता पर। क्योंकि माँ बाप यदि गलत रास्ता सिखाएंगे तो सबसे पहले तो उसका असर वो उन्हीं को दिखाएगा। तो आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर रात्रि, पूरी रात सभी लोग यहाँ बैठकर सत्संग और भजनों का आनंद लेंगे। बड़ी दूर से संत पुरुष भी आए हुए हैं और साहब जी तो यहाँ आप सब लोगों को पल पल बताते ही हैं और वो चीजें ग्रहण कर लो। हमारा हर बार यही कहना होता है कि आप पश्चाताप कब करते हो? जब संत पुरुष हमारे जीवन से निकल जाते, चले जाते हैं, शरीर छूट जाता है, फिर हम पश्चाताप करते, दुखी होते हैं कि अब पछताएं होत का जब चिड़ियां चुंग गई खेत। हंसा निकल जाता है और तब हम सोचते हैं कि अब हमें मिल जाए। तो संतों की वाणी का, संतों के संग का प्रतिक्षण उपयोग करो, मनन चिंतन करो अपने जीवन में और इस जीवन को संभालो। तो सर्वप्रथम हम एक भजन के साथ अपनी वाणी को शुरू करेंगे और समय पूरा हो जाए तो संकेत कर देना भाई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। कि संतोष समान नहीं सुख है, धन विद्याहीन महादुखदाई। आशा तृष्णा समरोग नहीं, सतनाम समान औषध भाई। जीव दया सम पुण्य नहीं, पर निंदा के सम पाप न होई। प्रभु नाम तजे समहान नहीं, श्यामल साहिब कहे समझाई। तो तन को जन्म भयो मात और पिता से, जाई से भजन धुन भक्तन में लागी है। ज्ञान का जन्म सतगुरु से भयो है, करके भजन ध्यान धुन में समाई है। अंतिम जन्म अपने आप ही को देनो है, सेवा भजन कर्म जाल को छुड़ाई है। श्यामल ने सही सही संभालो हमारो जन्म, श्यामल चरण छवि राधा के छाई है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। संतों की वाणी को सुनो। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, संत कह रहे हैं